वेलकम बच्चों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का मेंसुरेशन। ओके, चलो मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। यानी कि इसका मतलब कि एक टेबल है जो किस फॉर्म में, ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। तो एक टेबल है, उसको ट्रेपेजियम के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। ये एक्चुअली ये फिगर आपके बुक में बना है। ठीक, फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया मीन्स ये अंदर का पार्ट कितना टेबल ऑक्युपाइड किया है, इसका ये एरिया हमें निकालना है। इट्स पैरेलल साइड, आपको पता है ये पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में क्या होता है कि आपका जो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होते हैं। जो पैरेलल साइड हमारा कितना है, ये 1 मीटर है एंड 1.2 मीटर, ये है 1.2 मीटर। ओके बच्चों, चलो। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि ये और ये दोनों पैरेलल के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 0.8 मीटर। ओके बच्चों, चलो अब हमें ये निकालना है। हमें गिवन दैट में आपका दिया हुआ है। तो गिवन दैट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट में आपका दिया हुआ है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम का सैंबल है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम 0.8 मीटर एंड फर्स्ट पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ये कितना है, 1 मीटर। सेकेंड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ये है हमारा 1.2 मीटर। यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का क्या मतलब है। फर्स्ट पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये इसको फर्स्ट पैरेलल साइड बोल देता हूँ मैं। ये मान लीजिए फर्स्ट पैरेलल साइड। ओके, एंड ये भी तो पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड पैरेलल साइड। सेकंड पैरेलल साइड ये बोल देते हैं। चलो ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। तो हमें पता है फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया निकालने के लिए जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्या होता है, हाइट। कभी कभी बच्चों क्या होता है, हाइट की जगह यहाँ पे डिस्टेंस आपका देता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो इसका मतलब है डिस्टेंस, मतलब उसको आप हाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये हाइट हमारा रहता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट पैरेलल साइड आपका 1 मीटर प्लस सेकेंड पैरेलल साइड 1.2 मीटर। ओके, इनटू हाइट, तो हाइट हमारा दिया है 0.8 मीटर। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसको 1.3 कर देते हैं, तो 1.3 कभी नहीं करेंगे आप। ठीक है, हमेशा 2.2 ही रखेगा। ये हमेशा ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है, सॉरी। अभी क्या हो गया, ये 1.2। अब इसे हम कट करेंगे, तो आप इसे 2 को आप इससे भी कट कर सकते हैं, 1.1 और 0.8 दोनों को कट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं कट कर रहा हूँ 2.2 को। तो इसे 2 से हम 2 के टेबल से 1.1 ये कट गया हमारा, तो 1.1 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया ये। ठीक, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में ऐसे भी स्क्वायर हमारा रहता है। अब क्या होता है, चलिए अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है, बोलती सर पॉइंट वाला सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन करें। कोई नहीं बेटा, 1.1 इंटू 0.8 हमने कर लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो आप डायरेक्ट 10, इसको फ्रैक्शन में कर लो 10 इज इक्वल टू, अभी आ गया 11 इंटू 8 और ये क्या आ गया 10 इंटू 10। तो 11 इंटू 8 तो हमारा क्या हो जाएगा 88, 88 अपॉन 100। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे।
कट करेंगे तो आपका, या तो फिर कट मत कीजिए, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, आप 88/100 है तो आप इसे क्या करिए, डायरेक्ट इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो जैसे ही डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 88 कैसे, 0.88 कैसे है? तो जैसे ही फ्रैक्शन बेटा, तो 1020 यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसके पहले आप डायरेक्ट यहाँ 1 है तो इसको पॉइंट आप यहाँ पे लगा दें। ओके, चलो जस्ट यहीं पे हमारा जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 0.88 मीटर स्क्वायर, सर 9.1 का। इसे सर 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमसे यानी कि अदर पैरेलल साइड का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं आप। ये आपका ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम आपका दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेपीजियम। अब इस ट्रेपीजियम में आपका एक लेंथ दी हुई है, यानी कि इट मीन्स कि दो लेंथ है आपका, जिसमें से एक लेंथ दी हुई है, या हाइट दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि हमसे एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड। तो वन पैरेलल साइड, किसी एक पैरेलल साइड का लेंथ हमारा दिया हुआ है, तो वन पैरेलल साइड हम इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कोई जरूरी नहीं, कोई सारे बच्चे बोलेंगे सर आप नीचे वाला क्यों लिए, ऊपर वाला क्यों नहीं लिए। कोई बात नहीं बच्चे, आप दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, कोई भी पैरेलल साइड ले सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि अगर लेंथ इससे छोटी आएगी तो इसमें रहेगा, ठीक है। अगर आप लेंथ 10 सेंटीमीटर ये लेते हैं, अगर वैल्यू अगर 10 से छोटी आती है तो आप इसको यहाँ करेंगे और जो 10 सेंटीमीटर उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो, अभी हमारा लेंथ दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलिए, हमें निकालना क्या है आपका, ये लेंथ निकालना है। हाइट भी दी हुई है, हाइट कितनी है आपका 4 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, ठीक। सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं। गिवन दैट आपका हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का सैम्पल डाल दिया मैंने। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 4 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड आपका ट्रेपीजियम का दिया हुआ है, लिख दिया मैंने 10 सेंटीमीटर, कोई नहीं। सेकेंड पैरेलल साइड हमसे पूछ रहा है, सेकेंड पैरेलल साइड हमसे पूछ रहा है, तो सेकेंड पैरेलल साइड भी हमने यहाँ पे वाट कर दिया, ठीक है, वाट या एक्स लेते हैं। और आपका एरिया, एरिया बेटा दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेके इसको स्क्वायर में लिख दिए। बेटा ये जब भी एरिया निकालेंगे तो याद रखिएगा इसको स्क्वायर ही लिखेंगे। एरिया जब भी निकालेंगे तो स्क्वायर पे ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब इसे फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। चलो वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। एच मतलब होता है हाइट, ठीक है बेटा। चलो, अब ये हाइट हो गया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड तो एक ही साइड दी हुई ना हमारी, दूसरी साइड तो दी हुई नहीं है, तो एक ही साइड है, इसको 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, प्लस इसको x मान लेते हैं, ठीक। इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, नहीं कट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्या हो गया, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 10 सेंटीमीटर प्लस x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ये 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 2 से हमारा कट गया। अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस x इंटू 2 सेंटीमीटर, और ये एक क्या दिया है एरिया ऑफ, हमारा एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखेंगे, एरिया हमारी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, हमारी नहीं ट्रेपीजियम का, एरिया दिया हुआ है ट्रेपीजियम का।
अब ये ट्रेपीजियम का जब एरिया दिया हुआ है तो ये तो मल्टीप्लाई में बेटा, आप लोग जानते हो जब मल्टीप्लाई में आता है तो डिवाइड में चला आता है। तो ये हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलो अब यहाँ से सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 2 से हमारा 14 कट गया, 34 कट गया 17 टाइम, यानी कि 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर ये क्या है आपका 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, ये है बेटा, यही है। चलो अब इसे हम लोग करते हैं। अब ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। इधर प्लस में और नजर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वैल्यू ये आ गई। जब एक्स की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा जो साइड है सेकेंड साइड ये है 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो अगर किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर हाफ इंटू सम ऑफ पहले साइड था तो 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स इंटू 4 था ना बेटा, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डाल दिया मैंने। ठीक है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये इधर डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 कर दो अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में इसको नीचे डिवाइड कर दो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स। कोई बात नहीं, इसको यहाँ से काटो 2 बार, इसे यहाँ से काटो 17 बार, ये आपका गया 17। अब ये सेंटीमीटर एक कट गया हमारा, 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या गया, ये 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो ये दो मेथड है, दो मेथड में से किसी एक मेथड से आप ये कर सकते हो, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो, आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें आप बता दें। चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड, एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड है जो आप लोग की बुक में इसका फिगर दिया हुआ है। अब ये फील्ड है हमारा ट्रेपीजियम फील्ड है, इस फील्ड पे आपका ए बी सी डी दिया हुआ है जो कितना है 120 मीटर है। ठीक है, इफ BC इज 48 मीटर, BC हमने इंडिकेट किया 48 मीटर, CD हमने इंडिकेट किया 17 मीटर, DA हमने इंडिकेट किया आपका 40 मीटर। ठीक, चलिए जो आपका ऑलरेडी आपका CD और AD आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी हाइट, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट में देखेंगे ये पूरा का पूरा फिनिशिंग दिया हुआ है, पूरा फिनिशिंग है आपका, तो इसका पेरीमीटर भी मान सकते हैं आपका, या तो फिर हाइट ले सकते हैं। तो हाइट निकालने के लिए हाइट हमारा क्या दिया इसका, तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या है हाइट, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके बच्चों, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है कितना 120 मीटर दिया हुआ है। एक चीज याद रखिए, हमने इसके पहले एरिया निकाल रहे थे तो एरिया में हम स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पेरीमीटर है तो पेरीमीटर में आपका मीटर दिया 120 मीटर। AB हमें निकालना है प्लस BC कितना है, आप BC है 48 मीटर प्लस CD कितने हैं 17 मीटर प्लस DA कितना है 40 मीटर। चलो बच्चों 120 मीटर, इसे हम ऐड कर देंगे सारे को, AB प्लस AB हमें निकालना है तो AB, तो इसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा
105 मीटर। ओके बच्चों, चलो अब ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 120 मीटर माइनस 105 मीटर। ए बी इज इक्वल टू हो गया आपका 105 मीटर यानी कि 15 मीटर। 15 मीटर ए बी आ गया। इट मीन्स कि जो ए बी जो हाइट थी ये कितना आ गया 15 मीटर। अब सबको जब आप ऐड करोगे ना, आप सारे को ऐड करोगे देखो 120 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब निकालना है क्या है इसका एरिया, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया हाइट मिल गया, ये हाइट मिल गया। ठीक है, height। अब निकालना है हमें एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो बार बार मैं आपको बताया जा रहा हूँ, बार बार आपको ये चीज फॉर्मूला लिखकर इंडिकेट किया जाता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या होता है हाइट, तो ऑलरेडी ऑलरेडी हमने हाइट निकाल चुके हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि ये साइड और ये साइड, तो ये साइड कितने हैं 40 मीटर प्लस ये साइड कितने हैं 48 मीटर। ठीक, इंटू हाइट, हाइट कितने हैं 15 मीटर, निकल गया। अब यहाँ से हम हाफ इंटू 40 प्लस 48 यानी हो जाएगा आपका 88 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ से 2 से हमने काट दिया 44 आ गया, ये 44 मीटर इंटू 15 मीटर। आप डायरेक्टली इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 44 इंटू 15, ये तो आप जानते हो 15 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 60, 15 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 60, यानी कि ये कितना हो गया 660 660 मीटर स्क्वायर। क्या निकाल रहे थे हम लोग एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो तो इस क्वेश्चन में आपका साफ साफ दिया हुआ था कि हमारा साइड दिए हुए एक ट्रेपीजियम है, उसका टोटल साइड हमारा दिया हुआ है और इस साइड में हमसे हाइट पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला हाइट निकाल लिया। जब हाइट निकाल लिया, हाइट निकालने के बाद हमसे इसका एरिया पूछा था, तो हमने इसका टोटल एरिया निकाल लिया। तो एरिया के फॉर्मूले से हमने एरिया निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा एरिया और ये हो गया हाइट। बच्चे घबराइएगा नहीं, ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर इधर लिखा हुआ है, तो बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे क्लास में तो ऐसे ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर ऐसे लिखा रहता है। बेटा ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, आप इसको इधर ले सकते हो, इधर इसको आप इस साइड भी लिख सकते हो, यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखिएगा यूनिट नहीं भूलिएगा आप, जितनी भी क्वेश्चन बनाएंगे बेटा यूनिट नहीं भूलिएगा आप। अगर यूनिट बोलेंगे वहाँ पे टीचर्स मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे। अगर आप बोलोगे सर मैंने तो पूरा सॉल्यूशन सही करके आया था, सर ने मेरा नंबर काट लिया, तो बेटा सर ने मार्क्स इसलिए काटेंगे क्योंकि आप ये यूनिट भूल रहे थे। बार मैं कई बार बच्चों को मैं कॉपी चेक किया हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ यूनिट भूल जाते हैं। तो यूनिट नहीं भूले बेटा, यूनिट भूलेंगे तो मार्क्स आपके ऑलरेडी कटेंगे। ओके, एक्सरसाइज 9.1 का। ओके, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। यानी कि एक फील्ड है जो किस फॉर्म में है, वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल में आपका 4 साइड है, 4 आपके वर्टेक्स है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और डायगोनल क्या होता है ये चीज आपको पता है, जब भी कोई रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है उसको एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स में जब कोई लाइन ज्वाइंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, इसको आप याद रखिए। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट्स फॉर्म द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। यानी कि देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एक 13 मीटर और 8 मीटर का एक हाइट दे दिया गया। तो डायगोनल्स ऑफ अब देखते हैं यहाँ पे आपका जाता है कि सबसे पहले गिवन दैट में आपने क्या दिया हुआ है, आपका डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है बेटा,
और इसे आप H1 और H2 भी लिख सकते हैं। आपका हाइट 1 H1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना दिया है 13 मीटर। H2 ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ओके बेटा, चलो अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया। अब एरिया कैसे इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये डायगोनल से हमें एरिया, तो एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी इंटू सम ऑफ हाइट, सम ऑफ हाइट, सम ऑफ हाइट। तो बेटा डी मतलब होता है यहाँ पे डायगोनल, याद रखिएगा डी मतलब होता है डायगोनल। तो हाफ इंटू डायगोनल कितने हैं 24, तो 24 मीटर इंटू सम, तो सम हो जाएगा आपका 13 मीटर प्लस 8 मीटर। ओके बेटा, चलो अब ये आ गया हाफ इंटू 24 मीटर इंटू, अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, अगर मल्टीप्लाई रहता तो हम लोग क्या करते थे मीटर स्क्वायर दे सकते थे। अब इसे हम कट करेंगे 2 के टेबल से, ये जाएगा आपका 12 के बार में, यानी कि 12 मीटर इंटू 21 मीटर। इसका आ जाएगा बेटा 252 मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली हाफ इंटू ये आपका रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल का एरिया आपका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा एक का निकालेंगे आप, तो एक का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाफ हो गया इंटू बेस, बेस को हम ले लेंगे 24 और हाइट हो जाएगा आपका 13। पहला का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का उसी तरह निकालेंगे आपका, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस आपका 24 ही लेंगे और हाइट ले लेंगे आपका 8। अब इन दोनों को निकाल कर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब ये ऐड करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। आप ऐसे ट्राई कीजिएगा, ये भी आ जाएगा और इस फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन लग